हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी कॉन्फिडेंट। मैं हूं स्मिता अग्रवाल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूरेका फोर्ब्स के ज़ीरो बेंड मॉप एंड वैक का डिटेल रिव्यू एंड डेमो। ये जो प्रोडक्ट है इसमें ड्राई एंड वेट क्लीनिंग दोनों ही एक सिंगल स्ट्रोक में होती है। मैं इस प्रोडक्ट को पिछले 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद ही आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी। वील ऑल्सो डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस या फिर कोई ड्रॉबैक्स हैं इस प्रोडक्ट के, और अगर आप इसको डेली क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो कितना टाइम लगता है क्लीनिंग में, या फिर क्या ये इतना यूज़फुल है कि आप इसे डेली क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकें। तो हम इसकी सारी डिटेल्स देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर वी बिगिन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। So this is the EuroClean Zero Bend Mop and Vac from Eureka Forbes. ड्यूरिंग लॉकडाउन दिस मशीन हैज़ बिन माई सेवियर। बहुत ही आसानी से मैं घर की क्लीनिंग इससे कर पाई हूँ। बिल्कुल सिंपल सा और इजी टू यूज़ प्रोडक्ट है ये। तो चलिए क्विकली देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके और उनके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले ये है इसका स्टैंड या फिर सेल्फ क्लीनिंग डॉक। आफ्टर यूज़ ऑफ द मशीन हम इसके रोलर्स को इस पर भी क्लीन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसकी कॉर्ड की लेंथ काफ़ी अच्छी दी हुई है। बहुत ही ईजिली ये एक स्टैंडर्ड रूम को मतलब पूरा कवर कर लेता है आसानी से। ये इसका रोटेटिंग कॉर्ड रैप, इसकी हेल्प से आप एक बार में कॉर्ड निकाल सकते हैं या इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। फिर इसी के ऊपर है ये कॉर्ड क्लिप। जब आप मशीन को यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको कॉर्ड को होल्ड करवाना है तो वो आप इसके ऊपर करवा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट में देखें कि क्या क्या पार्ट्स हैं, तो ये है इसका डर्टी वाटर टैंक। ये जो क्लिप है इसको आप प्रेस करेंगे और इस तरह से पुल करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा, और बस पुश करेंगे तो एक क्लिक की साउंड के साथ ये वापस लॉक हो जाता है। तो जब भी मशीन को यूज़ करते हैं तो सारा डर्टी वाटर मॉपिंग के समय इसी टैंक में आकर इकट्ठा होता है। इस वाटर टैंक के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स डिटैचेबल हैं। ये सबसे ऊपर है इसका फ़िल्टर। ये आपको शायद लग रहा होगा कि बहुत डर्टी है, पर एक्चुअली ये मशीन बहुत रेगुलर यूज़ होती है तो इस फ़िल्टर का कलर ही ऐसा हो गया है। ये इस तरह से इस ब्लॉक में यहाँ पर फिक्स हो जाता है। फिर इसी डर्टी वाटर टैंक में ये नीचे ग्रे कलर का ये है इसका सेफ्टी वॉल्व। ये इस तरह से मूवेबल है। इसमें यहाँ पर है ये फुल का मार्क जो आप देख सकते हैं। मॉपिंग करते समय यदि कोई भी कचरा ज़्यादा फंस जाता है या फिर गंदा पानी इस फुल के मार्क तक भर जाता है तो ये ग्रे वाला जो सेफ्टी वॉल्व है ये ऑटोमेटिकली ऊपर आके गंदे पानी के ओवरफ्लो को ब्लॉक करता है, और हल्की सी मशीन की आवाज़ भी चेंज होती है जिससे कि पता लग जाता है कि गंदा पानी फुल के मार्क तक भर चुका है और अब पहले ज़रूरत है डर्टी वाटर टैंक को खाली करने की। हर बार मॉपिंग के बाद इस डर्टी वाटर टैंक को अच्छी तरह से क्लीन करके और ड्राई करके फिर इसे इस तरह से वापस फिक्स करना है। फिर यहाँ पर ये है इसके अंदर इसका रोलर ब्रश। मैं इसका ब्रश आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये पुल का मार्क आप देख रहे हैं, बस यहाँ से इसको पुल करके ये कवर ओपन हो जाएगा। इस मशीन में एक चीज़ अच्छी है कि हर एक पार्ट जो है इसका जो लॉक होता है वो एक क्लिक साउंड के साथ लॉक होता है, जिससे आपको कंफर्म हो जाता है कि ये ठीक से फिक्स हो चुका है। और बस यहाँ पर ब्रश के ऊपर लिखा हुआ है पुल, बस यहाँ से आप आसानी से ब्रश को निकाल सकते हैं। और फिर ब्रश को वॉश करने के बाद ये पीछे स्पेस दी हुई है स्टैंड में, यहाँ पर आप इसे ड्राई करने के लिए रख सकते हैं। और फिर वापस इस तरह से इजीली ब्रश को फिक्स कर देंगे। हर बार मशीन यूज़ करने के बाद ब्रश को वॉश करना ज़रूरी नहीं है। 3 से 4 बार यूज़ करने के बाद फिर हम ब्रश को वॉश कर सकते हैं। बस इस कवर को इन ब्लॉक्स में फिट करेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे तो एक क्लिक साउंड के साथ ये ईजिली फिक्स हो जाएगा। फिर ये मशीन के बैक साइड पर यहाँ पर दिया हुआ है इसका फ्रेश वाटर टैंक। ये एक छोटी सी वाटर बॉटल है जो कि बड़ी इजीली इसमें अटैच हो जाती है।
मॉपिंग के लिए जो पानी यूज़ होगा वो हम इस बॉटल में फिल करेंगे। आप इस बॉटल पर मार्किंग देख सकते हैं, वाटर, फॉर्मूला, स्मॉल एरिया एंड लार्ज एरिया। एक्चुअली वाटर का जो हायर लेवल है बस वहाँ तक हम मैक्सिमम पानी भरेंगे, और जो डिसइंफेक्टेंट हम पानी में ऐड करते हैं दैट इज़ फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड हमें प्रेफर करना है फॉर्मूला यूरेका फोर्ब्स का ही यूज़ करें, बट अगर वो अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मुझे वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं था, सो आई एम यूजिंग एमवे परस्यू डिसइंफेक्टेंट क्लीनर, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो दैट आई एम एडिंग टिल दी फॉर्मूला मार्क। और फिर इस बॉटल को इस ब्लॉक में जो ये आप देख रहे हैं इसमें फ़िट करना है, और एक क्लिक साउंड के साथ ये फिक्स हो जाएगी। तो बस इतने से ही मेन पार्ट्स हैं इस मशीन के। अब हम देखते हैं इसका एक क्विक डेमो। सबसे पहले मैं इसे प्लग इन कर लेती हूँ, फिर इसे स्टैंड पर से हटा लिया। ये मशीन अभी लॉक पोजीशन में है, इसके रोलर ब्रशेस लॉक्ड हैं, ये अभी रोटेट नहीं होंगे। ये जो आप ग्रे कलर का देख रहे हैं, इसके ऊपर आप अपना पैर रख के इसके हैंडल को पीछे पुल करेंगे तो ये मशीन अनलॉक हो जाएगी, और तभी इसके रोलर ब्रशेस रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से। तो अब आप इसकी दोनों पोजीशंस देखिए, लॉक्ड और अनलॉक्ड। इसके साथ जो व्हील्स हैं इससे मूवमेंट बहुत इजी हो जाता है, और जैसा कि इस प्रोडक्ट का नाम है ज़ीरो बेंड, तो ये एक्चुअली बिल्कुल भी आपको इसको यूज़ करते समय बेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से इजी मूवमेंट है, और बिल्कुल भी एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस मशीन को यूज़ करते समय। कंट्रोल बटन्स इसकी सारी हैंडल पर ही हैं, तो मशीन को यूज़ करते समय इन्हें ऑपरेट करना बहुत आसान है। ये पहली बटन है हार्ड फ्लोर, दूसरी रग। हार्ड फ्लोर और रग दोनों ही ड्राई वैक्यूम के लिए हैं। रग है कारपेट के लिए, बट ये लूज़ कारपेट पे यूज़ नहीं होता है। अगर वॉल टू वॉल कारपेट है तो ही ये उस पर यूज़ होगा। जैसा कि ये मशीन मॉपिंग और ड्राई वैक्यूम दोनों एक साथ ही करती है, तो मॉपिंग के लिए जो जेट स्प्रे है वो इस हैंडल के नीचे यहाँ पर लगा हुआ है। जितनी देर के लिए हम इसे प्रेस करके रखेंगे उतनी देर फ्रेश वाटर टैंक से पानी रोलर्स में जाएगा। तो बेसिकली इस मशीन को यूज़ करने के लिए हार्ड फ्लोर या रग में से एक बटन कंटिन्यूसली ऑन रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप फ्लोर पर कर रहे हैं या वॉल टू वॉल कारपेट क्लीन कर रहे हैं। और साथ ही जेट स्प्रे वाली बटन को हम बीच बीच में कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करते रहेंगे फॉर मॉपिंग। जितनी देर के लिए आप जेट स्प्रे वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे, यहाँ पर ब्रश कवर के ऊपर LEDs लगी हुई हैं, वो ग्लो करती हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि फ्रेश वाटर टैंक से पानी रोलर्स में जाता हुआ भी क्लियरली दिखाई देता है। तो बस इसे यूज़ करते समय जेट स्प्रे को हम बीच बीच में 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करते जाएंगे रोलर ब्रशेस को वेट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैक्यूम और मॉपिंग दोनों ही एक साथ कितनी आसानी से हो रही है। और अगर हम बात करें कि कितनी देर लगती है इससे क्लीनिंग में, तो वैसे तो डिपेंड करता है रूम के साइज़ के ऊपर, पर अगर एक स्टैंडर्ड रूम की बात करें तो करीब 10 से 15 मिनट में एक रूम ईजिली इससे साफ़ हो जाता है। इसका वैक्यूम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हर तरह के छोटे बड़े फूड पार्टिकल्स, हेयर स्ट्रैंड्स, डस्ट, हर तरह की क्लीनिंग इससे बहुत अच्छी होती है। और अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो आप एक ड्रॉबैक तो यहाँ देख ही सकते हैं कि ये मशीन आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है। अगर आप अकेले एक रूम की सफाई कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जब आप इसे यूज़ कर रहे हैं
तो किसी और मेंबर का घर के उस रूम में बैठना उस समय मुश्किल है। और दूसरा ड्रॉबैक है इसका ये वायर। इस वायर को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पर एक हुक दिया हुआ है ऊपर जिस पर आप इसे लगा कर यूज़ कर सकते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है इसको मैनेज करना। जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि इसका जो स्टैंड है ये सेल्फ़ क्लीनिंग डॉग पी है। रोलर ब्रशेस को हर बार हमें पूरा निकाल कर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम स्टैंड पर ही वॉश कर सकते हैं। तो बस पूरा यूज़ करने के बाद इस तरह से स्टैंड पर इसे रख लेना है और अनलॉक करके स्टैंड पर ही मशीन को एक बार चला देना है, जिससे कि इसके ब्रशेस क्लीन हो जाएंगे। और 4-5 डेज़ में एक बार ही ज़रूरत है ब्रशेस को प्रॉपर निकाल के वॉश करके ड्राई करके फिर इसमें लगाने की। उसी समय जब हम ब्रशेस को निकालेंगे तब इसका ब्रश कवर और अच्छी तरीके से मशीन को पूरा क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए यूज़ के बाद फ्रेश वाटर टैंक काफ़ी खाली हो चुका है। और अब मैं इसका डर्टी वाटर टैंक भी आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी डर्ट इसमें कलेक्ट हुई है। आई एक्चुअली गेट सरप्राइज टू सी दिस डर्टी वाटर टैंक। अगर आप क्लीन घर में भी इससे मॉपिंग करेंगे तो इतना ही गंदा पानी निकलता है। तो आई एक्चुअली वंडर कि क्या हम इतनी डर्ट के बीच में रह रहे हैं। सो दैट इज़ क्वाइट स्कैरी। अभी जब तक ये फुल के मार्क तक नहीं भर जाता तब तक इसे खाली करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फुल के मार्क तक आने के बाद इसे अच्छी तरीके से क्लीन करके हम वापस लगा देंगे। और हाँ, ये भी मुझे एक्चुअली एक ड्रॉबैक लगता है कि इसका जो फुल का मार्क है ये थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था। डर्टी वाटर टैंक बहुत जल्दी फुल हो जाता है। अभी मैंने बहुत ही थोड़े से एरिया में आपको करके दिखाई है मॉपिंग, और इतनी जल्दी इतना सारा ये पानी इसमें भर गया है। तो डर्टी वाटर टैंक भी मॉपिंग करते समय बार बार खाली करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ 2-3 ड्रॉबैक्स जैसा कि मैंने बताया आपको इस वीडियो में वो तो ज़रूर हैं इस प्रोडक्ट में, पर ये ओवरऑल क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है। तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है इस प्रोडक्ट को। अगर आप प्लान कर रहे हैं एक अच्छा सा मॉप एंड वैक लेने का तो प्राइस रेंज तो ऑलमोस्ट सभी की सेम होती है। आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस वन। तो ये था मेरा रिव्यू एंड डेमो ऑफ यूरेका फोर्ब्स ज़ीरो बेंड मॉप एंड वैक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके थोड़ी भी काम आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।